2024 के पहले 4 महीनों में हमारे देश में 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट और दूसरे फ्रॉड से करीबन 1,800 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं सिर्फ जनवरी और अप्रैल के महीनों के बीच में। ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं बाय द वे, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज हुई है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाती है। असल में ये ऑनलाइन फ्रॉड की जो समस्या है, इसने एक भीषण रूप धारण कर लिया है और कल आपको या मुझे भी अपने चपेट में ले सकती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या I4C के अनुसार मई 2024 में हर दिन 7,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही है। हर दिन 7,000 कंप्लेंट्स। यह आंकड़ा 2021-2023 के तुलना में 113% ज्यादा है। इन सारे क्राइम्स में पैसा मेन मोटिव होता है। 85% केसेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड्स करीबन 1000% बढ़ी हैं। 2023 में 1 लाख इन्वेस्टमेंट स्कैम्स रिपोर्ट किए गए। मार्केट में नया जो स्कैम आया है डिजिटल अरेस्ट, उससे 120 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं। ट्रेडिंग स्कैम का तो अलग ही जोन चल रहा है। अनुमान है 1,500 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है लोगों का वहां। और एक बार ऑनलाइन स्कैम में आपका पैसा गया तो मिलना वापस बहुत ही मुश्किल होता है। 10% से भी कम केसेस में पुलिस आपकी मदद कर पाती है, आपका पैसा लौटा पाती है। शायद इसीलिए और शर्म के मारे बहुत सारा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहा है हमारे देश में, उसे रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। यह फ्रॉड्स अक्सर हमारी लापरवाही की वजह से भी होता है। जैसे कि व्हाट्सएप पर लिखा शब्द जो होता है, हम उसे भगवान का उपदेश मान लेते हैं कि व्हाट्सएप पर लिखा है, ठीक ही लिखा होगा। या रातों रात पैसा डबल करने की स्कीम में इन्वेस्ट करने के लालच में हम पैसा डाल लेते हैं। और बहुत बार आपकी गलती ना भी हो सकती है। क्यों? जैसे फ्रॉडस्टर्स आपका इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक डेटा चुरा कर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या AEPS से पैसा निकाल सकते हैं और आपको खबर तक ना होगी। लोकल सर्कल द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चलता है कि पिछले 3 सालों में 47% अर्बन हाउसहोल्ड्स हैं जहां कम से कम एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है, चाहे वो UPI हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो। 23,000 लोगों का ये जो सर्वे है, इसमें यह पाया गया कि क्रेडिट कार्ड पर अक्सर अनऑथराइज्ड चार्ज किया जाता है या फिर UPI में QR कोड से पेमेंट मिलने के बजाय से पेमेंट हाथ से निकल जाता है। हर दिन क्रिमिनल्स नया नया टेक्निक निकालते हैं हमें लूटने के लिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। आए दिन सुर्खियों में हमें यह खबर भी दिखने को मिलती है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, एक्सटॉर्शन या इलीगल लोन एप्स के वजह से लोग अपनी जान तक ले रहे हैं। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में हमने यह एपिसोड आपको आगाह करने के लिए बनाया है कि कैसे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को आप सुरक्षित रख सकते हो और अपने आप को भी सेफ रख सकते हो इस सबसे बड़े फ्रॉड से। किस किस रूप में आते हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड, सरकार क्या कर रही है इस आपदा से निपटने के लिए, और उससे भी ज्यादा आप क्या कर सकते हो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बड़े बड़े फ्रॉड्स में नेता, बिजनेसमैन, टैक्स पेयर का पैसा खा जाते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये फ्रॉडस्टर्स आपके बैंक बैलेंस को, आपकी इज्जत को, आपकी जिंदगी तक को खा जाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। और इसीलिए इसे आप रोक सको, आप लोगों को आगाह कर सको, हमने इस वीडियो को एकदम कॉपीराइट फ्री बनाया है। आप इस वीडियो को शेयर करो, डाउनलोड करो, रीअपलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को आगाह करो कि यह देश का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। देशभक्त की पूरी टीम ने बहुत टाइम लगाकर इस एपिसोड में रिसर्च किया। 6 ऐसे लेटेस्ट या एवरग्रीन ऑनलाइन फ्रॉड्स का पता लगाया जिसके शिकार आप और मैं दोनों हो सकते हैं, और 6 ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में भी हम बात करेंगे इन अटैक से बचने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि फ्रॉडस्टर्स आज सिर्फ जामतारा में कहीं कोने में बैठकर आपको फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज डिजिटल फ्रॉडस्टर्स बहुत ही केपेबल, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही नॉलेजेबल और शातिर क्रिमिनल्स बन चुके हैं। अगर आपके साथ कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप चुप मत बैठो, क्योंकि यही चुप्पी क्रिमिनल्स को और हौसला देती है। अच्छे से अच्छों को इन क्रिमिनल्स ने फांसा हुआ है अपने लेटेस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। मिलिए SP ओसवाल से, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्धमान ग्रुप। आपको लगेगा कि अरे इतना पैसा इनके पास, इतना तजुर्बा है। 82 साल की उम्र में ओसवाल साहब को कोई बुद्धू तो बना नहीं सकता है, लेकिन इनके साथ हुआ 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड। जब एक गैंग ने इनके ऊपर एक फेक केस किया, एक फेक वर्चुअल कोर्ट रूम में फेक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के साथ केस की सुनवाई कराई, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाए और ओसवाल को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट से जो फेक डॉक्यूमेंट्स आए,
जो ओसवाल को भेजे गए थे उनमें सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम, उसका बार कोड, उसका डिजिटल सिग्नेचर सब एकदम असली कोर्ट डॉक्यूमेंट से मेल जोल खाते थे। ओसवाल ने नोटिस का पालन करते हुए अलग अलग अकाउंट्स में 7 करोड़ रुपए जमा कर दिए। चलो, बिजनेसमैन को उल्लू बनाया, लेकिन साइंटिस्ट को भी। मध्य प्रदेश के इंदौर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे साइंटिस्ट को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया, 71 लाख रुपीस उनसे लूट लिया। नोएडा में 79 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ भी यही हुआ। 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट, 2 करोड़ रुपए उनसे ऐंठ लिए गए। नोएडा में ही एक डॉक्टर पूजा गोयल को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया, इस आरोप में कि उनके नंबर से अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। 60 लाख रुपए उनसे भी ऐंठ लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि फ्रॉडस्टर्स कोई स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, कोई टीजी नहीं है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर, यहां तक कि पीजी स्टूडेंट्स तक को बख्शा नहीं गया है इन ऑनलाइन स्कैम से। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 27 साल की महिला को सेंट्रल एजेंसीज के अफसरों ने फोन कर कर बताया कि उनके नाम का एक पार्सल है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं और उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक सीबीआई ऑफिसर ने उन्हें अनड्रेस करने को कहा, जिससे उनके बर्थ मार्क्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही साथ उनके सारे पैसे फ्रॉडस्टर्स ने ट्रांसफर करवा लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स में। डिजिटल अरेस्ट उस साइबर क्राइम टेक्निक का नाम है जहां फ्रॉडस्टर्स वीडियो कॉल के जरिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफसर बन के आपके सामने आते हैं। आपका क्राइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बहुत कॉमन क्राइम्स आजकल हमें दिखने को मिलते हैं। आपके नाम का पार्सल, उसमें ड्रग्स मिला है, या फिर आपके नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल फोन जिससे इलीगल काम हुआ है, फिरौती हुआ है, टेररिज्म हुआ है, या ऑब्सीन मटेरियल सर्कुलेट हुआ है आपके नंबर से जो आधार से लिंक्ड है। अगर विक्टिम इस बात को मान लेता है तो फेज 2 डिजिटल अरेस्ट, जहां आपको अपने घर में कैद कर दिया जाता है और आपको अपने डिवाइस के सामने होना होता है। आपके डिवाइस का कैमरा बंद नहीं किया जा सकता है। बेसिकली आइडिया फ्रॉडस्टर्स का यह है कि आपको इंटेरोगेट करेंगे और आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको कैमरा के सामने बैठना है। फाइनली वही होता है जो इन सारे केसेस में जनरली हमें देखने को मिलता है। सेटलमेंट की बात आती है और फिर आप एक मोटी रकम चुकाते हो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। आजकल तो स्कैमस्टर्स पेमेंट क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड में भी डिमांड करने लगे हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन ये सारे फ्रॉड्स नहीं होते अगर विक्टिम्स को एक छोटी सी चीज मालूम होती कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे लीगल सिस्टम में। लेकिन शायद हमें पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट का इतना डर, इतना खौफ बैठा हुआ है कि हम डिजिटल अरेस्ट का नाम सुनकर ही सरेंडर कर देते हैं। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बाकायदा एक नोटिस, एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें नागरिकों को आश्वासन दिया गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई हो, पुलिस हो, कस्टम, ईडी, जजेस हो, आपको वीडियो कॉल के जरिए कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। और अगर आपके पास कभी भी बाय द वे ऐसा कॉल आए तो उन्हें बोलो कि कम से कम घर आकर आपको नोटिस दे, घर आके आपको अरेस्ट करे। अरे डिजिटल इंडिया का मतलब इतना थोड़ा ही ना कि आप आलसी बैठ जाओ और सब कुछ ऑनलाइन ही करना शुरू कर दो। लेकिन डिजिटल अरेस्ट से बच भी गए तो क्या? अरे डिजिटल फ्रॉडस्टर्स तो हर कोने में इंतजार कर रहे हैं आपका। ये रहे 6 टॉप स्कैम्स जो हमारी टीम को मिले, जिससे लाखों लोगों से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। नंबर 1, यूपीआई स्कैम। डिजिटल इंडिया और यूपीआई के चलते हमारी जिंदगी तो आसान हुई है, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल फ्रॉडस्टर्स की भी जिंदगी आसान हो गई है। 2022-2023 में करीबन 1 लाख यूपीआई बेस्ड फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए हैं। अगर आप सतर्क ना रहे तो डिजिटली आपका पैसा गायब हो सकता है बहुत आसानी से। साथ ही साथ क्यूआर कोड्स के मामले में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्यूआर कोड कहां से स्कैन कर रहे हो, किसे पेमेंट दे रहे हो, यह थोड़ा भापना जानना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नहीं करोगे तो हाईटेक सिलिकॉन सिटी बैंगलोर में 41% रिपोर्टेड साइबर क्राइम इंसिडेंट्स होते हैं, वो क्यूआर कोड स्कैम से रिलेटेड होते हैं। तो इतना कॉमन हो चुका है क्यूआर कोड का मिसयूज। नंबर 2, सेक्सटॉर्शन। बहुत ही भयानक रूप है हमारे टेलीकॉम रेवोल्यूशन और सस्ते मोबाइल फोन और सस्ते डेटा रेट्स का। स्कैमर्स लोगों को वीडियो कॉल करते हैं। बहुत बार अनजाने में लोग ऐसा अननोन नंबर से फोन उठा लेते हैं। दूसरे एंड में एक महिला अश्लील हरकतें करते पाई जाती हैं। जब तक आपको समझ में आता है कि यह मामला कुछ गड़बड़ है, तब तक आपकी वीडियो बन चुकी होती है अश्लील हरकतें करते हुए। उसके बाद हमारी सदैव तत्पर पुलिस से आपको एक फोन आता है कि आपके खिलाफ ऑब्स्सेनिटी का केस दर्ज हो गया है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सबूत के दौर पर आपका अश्लील वीडियो इस महिला के साथ आपके सामने पेश किया जाता है।
इस समय इंसान ठंडे दिमाग से यह नहीं सोचता है कि हमारी पुलिस इतनी तत्पर कब से हो गई। अगर यह सच में ऐसा होता तो हमारा देश तो सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन होता पूरी दुनिया में। फिलहाल इज्जत और नाक बचाने के लिए हम मामले को सेटल कर देते हैं पैसा देकर। आप भी खुश, स्कैमस्टर भी खुश। तीसरा बड़ा फ्रॉड, टेलीग्राम फ्रॉड। घर बैठे बैठे पैसा किसको कमाना नहीं अच्छा लगता? क्यों एडिटर है? आजकल एडिटर बोल रहा है कि अरे सीधा फाइल घर ही भेज दो, घर में बैठ के एडिट कर दूंगा, ऑफिस आने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसे स्कीम ना बहुत ही चौंका देने वाले हैं, और ऐसे स्कीम जो ऑफर करते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं। पहला होता है व्हाट्सएप पर आपको एक जॉब ऑफर आता है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपका नाम ऐड कर दिया जाता है, जहां आपको बिग बॉस की तरह अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वीडियो को देखो, व्यूज बढ़ाओ, लाइक करो वीडियोस को। पहले आपको आपके काम के लिए छुट्टर पैसे, थोड़ा बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। फिर किसी कारण हेतु, जैसे कि ट्रेनिंग की है या फिर आपको ज्यादा बिजनेस मिलेगा, उस एक्सक्यूज पे आपको उल्टा पैसा जमा करना होता है। एक बार आपने मोटी रकम जमा की, बंदा गायब आपके पैसे के साथ। नंबर 4, एआई की दुनिया बहुत चकाचौंध है। मानवता एवोल्यूशन की अगली पायदान पर चढ़ रहा है एआई के साथ। क्रिमिनल्स ने बोला हम क्यों पीछे हट जाएं, तो उन्होंने भी एआई की मदद से लोगों को अब गधा बनाना और उनसे पैसा निकालना सीख लिया है। किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल से कॉल कर रहा है, पैसे की गुहार लगा रहा है, कैसे मना करोगे आप? किसी की बेटी को पुलिस ने होटल के रूम से नग्न अवस्था में अरेस्ट कर लिया है, और अगर आपको बचाना है अपनी बेटी को तो सेटलमेंट के पैसे निकालो अभी के अभी। आपको उसकी आवाज तक सुनाई दे रही है फोन पर, पीछे मदद मांग रही है वो। अगर वो घर पर बैठकर टीवी ना देख रही होती तो आप बात मान भी लेते, आप पैसे दे भी देते। कुछ लोग बच गए, लेकिन लाखों लोगों, लाखों पेरेंट्स ने, लाखों रिश्तेदारों ने पैसा ऐसे निकाला है। और जो आवाज उन्होंने सुनी होती है, जिस पर विश्वास करके वो पैसे निकालते हैं, वो असली, ऑलमोस्ट असली ही आवाज होती है। सॉफ्टवेयर की मदद से, एआई की मदद से आप आज के डेट में किसी की आवाज को कॉपी कर सकते हो और फिर उस आर्टिफिशियल आवाज से कुछ भी बुलवा सकते हो। मिशन इंपॉसिबल में टॉम क्रूज ये सालों से करते आए हैं, लेकिन अब क्रिमिनल्स रियल लाइफ में ये कर रहे हैं एआई की मदद से, और आपको लूट रहे हैं। नंबर 5, लिंक बेस्ड चीटिंग। देखिए, हर स्कैम को एआई की जरूरत नहीं है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी जो कमजोरी होती है, फ्रॉडस्टर्स के लिए सबसे बड़ा वरदान वही होता है, ह्यूमन वीकनेस। जैसे हमारा लालच। सबको चाहिए एक फ्री में प्राइज, और व्हाट्सएप पर जो कुछ आता है वो तो 100% ट्रू होता है। तो व्हाट्सएप पर आ गया एक लिंक, आपने उस लिंक को क्लिक कर लिया और लिंक में मिला आपको एक शानदार प्राइज। फ्री। बस फ्री सुनकर आपकी तो लार टपक गई। अब ये फ्री प्राइस के लिए आपको थोड़े डिटेल्स भरने, आपका एड्रेस भरना है, आपका आईडी प्रूफ भरना है, और कभी कभी प्राइस इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए आपको अपना सारा बैंक डिटेल भरना हो, थोड़ा टैक्स का पैसा देना हो, शिपिंग का फी भी भरना हो। ये सारा पैसा आपने दिया, प्राइस आपको कभी मिला नहीं, और पैसा जो था वो भी निकल गया। और अगर ज्यादा अनलकी हुए तो बैंक का पासवर्ड भी दे दिया, तो बैंक अकाउंट भी खाली। नंबर 6, ओटीपी स्कैम। सरकार ने स्कैम्स को रोकने के लिए और आपको बचाने के लिए 2FA बहुत जगह कंपलसरी कर दिया है। 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी आपके फोन पर ओटीपी के बिना कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। अब फ्रॉडस्टर्स फिर से एक कदम आगे, ओटीपी के पीछे पड़ जाते हैं, उसे निकालकर आपके बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट्स और दूसरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो आपको आपके फोन में बैंक अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ जाते हैं, ई कॉमर्स साइट ऑपरेटर बनकर आ जाते हैं, अक्सर सरकारी अफसर बनकर आपको फोन कर देते हैं। अब आप ये नहीं सोचते हो कि सरकारी दफ्तर में अफसर ना मिला, लेकिन सरकारी अफसर आपको फोन पर आकर आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है? आप भी दे देते हो, हाँ ठीक है सरकारी अफसर है, बिना सोचे समझे आपने ओटीपी दिया और आपके पैसों का हो गया स्वाहा। इन स्कैम से आपका कितना नुकसान हो सकता है, देश के नागरिकों का कितना नुकसान हो सकता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 2014 से लेकर 2023 के बीच में इंडियन बैंक्स में 65,000 फ्रॉड केसेस डिटेक्ट किए गए। 4.65 लाख करोड़, जी हां 4.65 लाख करोड़ का घपला हुआ करीबन 10 सालों में। आज बैंकिंग रेगुलेशंस और सॉलिड हो रही हैं तो ये स्कैम्स थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन उधर डिजिटल फ्रॉड्स और भी ज्यादा बड़े हो रहे हैं। तो सोचिए 5 लाख करोड़ तक हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल है ऐसे स्कैम्स का। तो सरकार इस सब मामले में क्या कर रही है? देखिए, गंभीरता तो है सरकार की तरफ से, ऐसी बात नहीं है, सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ग्राउंड पर एक्शन इतना नहीं है कि फ्रॉड्स कम हो जाए या फ्रॉडस्टर्स के दिलों में कोई खौफ हो।
सरकार ने एक ऑनलाइन सस्पेक्ट रजिस्ट्री लॉन्च की है जिसमें 12 लाख साइबर क्रिमिनल्स का डेटा स्टोर्ड है। इस रजिस्ट्री को स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल कर सकती हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। उधर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के जरिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और रेजोल्यूशन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। एनसीआरपी को अभी हर दिन 67,000 कॉल्स आती हैं साइबर क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन से। तो सोचिए, लोगों में भी इतना डर है अभी कि इस हेल्पलाइन में लोग फोन करके पता लगा रहे हैं कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है या नहीं। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने अभी तक 2,800 करोड़ डिफ्रॉडेड मनी है, ये जो स्कैम्स का पैसा है, ये वापस दिया है करीबन 8.5 लाख विक्टिम्स को। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत की गई है, लेकिन इस शुरुआत से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा जब तक ना आप इसमें साथ दोगे। कैसे? सबसे पहले तो आप एक काम करो, अगर आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम हुआ है तो आप इमीडिएटली इसे रिपोर्ट करो। www.cybercrime.gov.in ये एक ऑफिशियल पोर्टल है जहां आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो, सरकार आपकी मदद कर सकती है। आप 1930 पर फोन कर सकते हो, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। लेकिन किंतु परंतु अगर आप चाहते हो कि बात रिपोर्टिंग तक ना आए, बात सरकार तक ना पहुंचे, फिर बात गुहार तक ना आए कि भैया आप बोलो कि मेरा पैसा किसी तरीके से लौटा दो, तो आपको ही चौकस रहना होगा। हाल ही में एक खबर वायरल होती है। मुंबई में एक ऑटो में एक पुलिस ऑफिसर घुस आता है सडनली और एक महिला से 50,000 रुपए की मांग करता है। महिला का गुनाह क्या है कि वो ऑटो में बैठकर वेप कर रही थी। देखिए, स्मोकिंग वेपिंग तो वैसे में अच्छी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यह बिना यूनिफॉर्म का ऑफिसर कौन है, 50,000 का डिमांड क्यों कर रहा है। महिला ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, ये ऑफिसर नहीं है। उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वीडियो बनते देख पुलिस वाला वो भाग निकला। अब खबर यह आ रही है कि उस पुलिस वाले को अरेस्ट कर लिया गया है जो फेक ऑफिसर था। कहने का मतलब यह है कि आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। ये डर के नहीं बैठो कि पुलिस का नाम जैसे ही सुना है रिटर जैसे, हां, डर के नहीं बैठना, आपको डरना नहीं है। 90% केसेस में साइबर फ्रॉड में पैसा वापस नहीं मिलता, याद रखिए। तो डर गए, जो डर गया वो मर गया। हां, अगर बैंकिंग चैनल से पैसा आपका निकलता है तो तुरंत बैंक को जाकर रिपोर्ट करो। अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो बैंक आपको पूरा पैसा वापस देगी। लेकिन याद रखिए, अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन 7 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद जाकर आपने रिपोर्ट किया तो बैंक की लायबिलिटी काफी कम हो जाती है। फिर बैंक की पॉलिसीज ही काम आएंगी, सरकार आपको वहां मदद नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो चौकस रहना होगा ट्रांजैक्शन को लेकर, अगर आपके ऊपर कोई धमक रहा है उसको लेकर। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अरे सीधा सीधा प्रिवेंशन करो। हैव एन एप्पल अ डे। किसी अननोन मैसेज को मत खोलो, अनसोलिसिटेड लिंक को क्लिक मत करो, अननोन वीडियो कॉल को मत उठाओ, और जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हमेशा डबल चेक करके अप्रूव करो। अगर कंप्यूटर पर एंटीवायरस नहीं है, चलो वहां भी पैसा बचाना चाहते हो कोई बात नहीं, कम से कम अपने बैंक स्टेटमेंट्स को रेगुलर स्कैन करो। हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस अलर्ट लगाओ और ओटीपी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना कुछ भी काम नहीं करने का। जो बात व्हाट्सएप पर आपने आज तक नहीं सीखा, कम से कम वो रियल लाइफ में सीख लो कि कोई भी क्यूआर कोड जो आपको दिखता है उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने का। कोई भी पेमेंट लिंक जो आपको दिखता है उसे ब्लाइंडली पे नहीं करने का। किसी भी पेमेंट जहां दे रहे हो, देखो किस गेटवे को इस्तेमाल कर रहे हो, किस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आप इस्तेमाल करो। जैसे कि आप में क्रेडिट कार्ड में भी अगर ओटीपी है तो उसको इनेबल करो। और जो ट्रस्ट का फैक्टर है ना, इतना भी ट्रस्ट मत करो। हर अननोन नंबर को उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड को अगर आपसे पैचअप करना होगा तो कोई और तरीका उसको मिल जाएगा। हर कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। उठाओगे तो फिर आपका भी डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा। और अगर पार्सल में ड्रग्स निकले तो इमीडिएटली फोन काटो और जिस कंपनी से वो फोन आया था ड्रग वाला, उस पार्सल कंपनी को खुद फोन करो और पता लगाओ कि कहां भैया तुम्हारा थाईलैंड में ड्रग पकड़ा गया है। सरकार इतने सालों से हर चीज के लिए आधार मांगती आई है। बर्थ से लेकर डेथ सर्टिफिकेट के लिए, बैंक अकाउंट खोलने से टॉयलेट जाने के लिए आधार की जरूरत होती थी। लेकिन अब नया फॉर्मूला यह है कि आपको अपना आधार नहीं दिखाना है। जी हां, पहले दिखाना था, अब आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका आधार नंबर से ही आपके ऊपर फ्रॉड हो सकता है। तो जितना अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सको उतना डेटा प्रोटेक्ट करके रखो। और जितना अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अपना फैमिली इंफॉर्मेशन है, हर चीज इंस्टाग्राम पे डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे कंट्रोल में रखो, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स ये भी देख रहे हैं कि आपका बेटा कब बाहर जा रहा है, कब छुट्टी पे जा रहा है, और फिर आपके पास आएगा पुलिस से फोन। नंबर 4,
थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मुश्किल है, लेकिन अगर बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है ये आपको खबर है, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी क्या हो रहा है उसी खबर आपको रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि हर दिन फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके खोज रहे हैं। अब हमें तो अपडेटेड रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिम स्वैप स्कैम, ये क्या होता है? इससे हैकर्स आपके सिम को रिमोटली डुप्लीकेट कर सकते हैं और आपका सारा इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। इसीलिए रेगुलर पासवर्ड चेंज करना भी एक वाइटल सिक्योरिटी टूल है। ओटीपी स्कैम से भी जरूर आपको बचना चाहिए कि ये जो आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल है कभी फोन पर नहीं शेयर करना। कोई अगर आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, अपने बैंक का ऑफिशियल बोल रहा है, सरकारी ऑफिशियल बोल रहा है, तो ऑफिशियल चैनल के थ्रू जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाओ। फोन पर जो बोल रहा है उसे मत बिलीव करो और कभी भी अपना ओटीपी किसी को मत दो। लास्टली, जो शेडी एप्स हैं ये एक नया चीज बन रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, किसी ने मेहनत से ऐप बनाया होगा तो ठीक ही होगा, लेकिन ऐसे एप्स इंस्टॉल मत करिए। ओनली ऑफिशियल एप्स इंस्टॉल करिए। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जिसकी अच्छी रेटिंग हो, कोई अननोन ऐप को मत इंस्टॉल करिए, क्योंकि एक बार आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने फोन पर तो वो बहुत सारी परमिशंस ले लेता है, कैमरा से लेकर, माइक से लेकर, आपके दूसरे पासवर्ड से लेकर। लेटेस्ट स्कैम अभी जो बैंगलोर से आ रहा है, एक महिला ये क्लेम कर रही है कि बैंगलोर में एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस के लिए ऐप डाउनलोड करने को बोला गया और उस ऐप से फोन पर पूरा कंट्रोल जमा लिया उस ऐप ने। तो ये आपको ही सुरक्षित अपने आप को रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एपिसोड के शुरुआत में बताया, ये एपिसोड बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। आप इसे डाउनलोड करिए, आप इसे शेयर करिए, आप इसे रीअपलोड करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को यह बात समझाइए कि यह देश का बिगेस्ट फ्रॉड है। 2G कोलगेट से आपका बैंक अकाउंट कम से कम नहीं जा रहा था, यह उससे भी बड़ा फ्रॉड है जिससे आपका बैंक अकाउंट, आपकी इज्जत, आपकी रेप्यूटेशन और कुछ लोगों की जिंदगी तक जा चुकी है। सो प्लीज बी सेफ। और अगर ऐसे ही और भी एपिसोड्स आपको देखने हैं, एज अ मैटर ऑफ